अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हमने सीखना है जीम और रे का जोड़। ठीक है, जीम और रे को कैसे लिखते हैं। एक इस तरह बच्चे लिखते हैं, दूसरा इस तरह लिखते हैं, जबकि ये दोनों तरीके बेटा गलत हैं। हमने कैसे लिखना है, देखिए रे दो तरह से लिखा जाता है। रे का जो ख़ानदान है वो दो तरह से होता है। देखते हैं हम कौन कौन सा है। एक इस तरह से लिखेंगे, दूसरा हम बिल्कुल जिसकी शेप बिल्कुल ऊपर सही तरह पूरा आता है। एक मद की शक्ल में होता है और एक बिल्कुल सीधा। अब हम जब लिखेंगे जीम के साथ रे को मिला के लिखेंगे तो इसकी जो सीधी शक्ल है बिल्कुल वो आएगी। ठीक है, पीछे से देखते हैं। जो हमने पहले वाला लिखा वो भी गलत है, जो दूसरे वाला लिखा वो भी गलत है और तीसरे वाला सही है। आगे हम अलिफ पे लगा देते हैं। जुराब हमारी एग्जाम्पल बन गई है। ठीक है, आगे हम सीख रहे हैं दो चश्मी है और रे का जोड़। हम देखें, हम कोई वर्ड ले रहे हैं, इधर इधर ले रहे हैं। हम आगे बता रही हूँ मैं आपको कैसे लिखना है। एक स्वाद की शक्ल बनाएंगे, उसके साथ ऊपर दूसरी स्वाद की शक्ल, उसके साथ हम इसी के दरमियान से हम रे को बनाएंगे। ठीक है, इसी के दरमियान से आपने रे को बनाना है, आगे पीछे से अलग से नहीं करना। लेकिन अगर हम किसी कोई लफ्ज़ आ जाता है, हर्फ आ जाता है इसके दरमियान, तो हम कैसे करेंगे। फिर पहले दो चश्मी है, फिर ऊपर मद वाला रे आएगा साथ। ठीक है, जैसे बन गया ये भीड़, आगे ये अलिफ यहाँ लगा दें, क्या बन गया भेड़िया। इसके बाद हम सीख रहे हैं सीन और रे का जोड़। सीन और रे में हमेशा जब इसको मिला के लिखेंगे हमेशा दो तीत बनेंगे, इसके दो दंदाने बनेंगे। तीसरी जो मद बनेगी, ठीक है, तीसरी हमेशा मद बनेगी। सीन लिखें या शीन लिखें, अगर सिंपल आप रे के साथ जोड़ रहे हैं तो सिर्फ दो तीत आएंगे और तीसरी मद आएगी। अगर आप किसी लफ्ज़ को कोई अंदर हर्फ आ रहा है, जैसे शेर हो गया, सब्ज़ हो गया, इस तरह के कोई लफ्ज़ लिख रहे हैं, तो उसमें फिर हम क्या करेंगे, सिंपल हम सीन के तीन तीत बना देंगे, आगे मद बनाएंगे और उसके बाद हमारा ये बन गया सैर। ओके, आप सबको उम्मीद है समझ आ गई होगी इसकी। आप सब ने इसको बहुत अच्छे तरीके से करना है, प्रैक्टिस करनी है इसकी और अच्छे से इसको सीखना है। अल्लाह हाफिज़।